कृष्णा थोड़ी परेशान है ना, तो पिंटू जी उसको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, पर न जाने काहे कृष्णा पिंटू जी से सिक्का चाचे के बारे में पूछ रही थी। सिक्का बुझाई के बारे में? क्या पूछ रही थी सिक्का बुझाई के बारे में? अरे अरे बताओ ना दुल्हन, क्या पूछ रही थी? हम तो पहले से ही जानते थे कि सिक्का चाची जरूर कुछ गड़बड़ करेंगे। हमको उनका यहाँ आना जाना पसंद नहीं है। ओ मास्टर, एक सेकंड बाबूजी, आपके कहने से हम उनका इज्जत नहीं करने लगेंगे। का है भाई, वो तुम्हारा का बिगाड़ी है? ये सब आप नहीं समझेंगे। कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा मीठा हो, ये अच्छा बात नहीं है। वो जैसा दिखाने का कोशिश करती हैं वो है नहीं, और ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं। अरे ये का बात हुआ भला? वो लोग के साथ हमारा कितना पुराना संबंध है जानते हैं? वो सब से हमको मतलब नहीं है बाबूजी। हमको उनका आना जाना पसंद नहीं है, बस। हाँ सही कह रहे हो मास्टर जी। जिसको अपना बाप से समस्या हो सकता है, उसको तो किसी से भी समस्या हो सकता है। भुला गए थे हम। देख रही हैं आप भी ना फिर से वही बात लेके बैठ गए। अरे फिर क्या करें? सिक्का भुजाई को जाके बोले कि कृपया आप हमारे घर पे बताइए, काहे के मास्टर जी को आपसे समस्या है। आपको पता है बबलू को उसका यहाँ आना माँ, कृष्णा का विदेश चाचा से मिलने का मन कर रहा है, तो इसलिए हम सोचे इसको मिलवाएं। अच्छा किया। एक मिनट, तुम लोग अकेले मत जाओ, बबलू को अपने साथ ले चलो। नहीं माँ, इसका कोई जरूरत नहीं है, हम मिल के आते हैं। ठीक है। लेकिन भागलपुर आते ही सबसे पहले हमको कृष्णा ही मिली। कृष्णा आपको कहाँ मिल गई? अरे सिक्का टकरा इनके यहाँ। देखिए कितनी जोर का मार लगा है भौजी। अब भैया उनमें से आप किसी न किसी को तो पहचाने होंगे, जरा याद करके बताइए तो उनका चेहरा कैसा था। अब फिर देखिए हमारा पावर, एक एक को पताल से ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे, ऐसा मारेंगे चट्टी का दूध याद दिला देंगे। इतना परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है बिहारी। वो का है कि भागलपुर का पुलिस ही उनका खोजबीन कर रही है। हाँ ही तो है। पीडीओ के परिवार का मामला है ना, तो थोड़ा सा प्रशासन भी चिंतित है। आप देख लेना चाचा जी, उन लोगों को पुलिस जल्द से जल्द पकड़ लेगी। और वैसे भी हमारी कृष्णा दीदी वो गुंडा लोगों को छोड़ने नहीं वाली है। हमको तो लगता है कि ये कोनो ग्रह था जो इतना में ही टल गया। अच्छा होगा कि इस बात को यहीं खत्म कर दिया जाए। अरे कृष्णा दीदी, पिंटू जीजा जी। अरे आइए 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 दामाद जी, आइए यहाँ बैठिए, आइए आइए आइए। हम अगर मुजफ्फरपुर नहीं गए होते तो ये सब नहीं होता, लेकिन भागलपुर आते ही सबसे पहले हमको कृष्णा ही मिली।
कृष्णा आपको कहाँ मिल गई? अरे सिक्का टकरा इनके यहाँ। कृष्णा, तुम सिक्का ठाकुरान के यहाँ काहे गई थी? आपका तबीयत कैसा है पापा? पहले से बहुत अच्छी है बेटा। पहले तुम हमारा बात का जवाब दो। तुम सिक्का ठाकुरान के यहाँ काहे गई थी? कुछ सरकारी काम से गए थे वहाँ। हेलो, आवाज नहीं आ रहा है भाई। हेलो, तनी नेटवर्क में तो आने दीजिए ना महाराज। चाचा जी, न जाने का सवाल पूछेगी, अब इसको का जवाब देंगे? तनी होल्ड कीजिए ना शर्मा जी, अब बात करते हैं ना, रुकिए जरा। हाँ कृष्णा बेटा, कुछ बोल रही थी का? इस सिक्का ठाकुरान से आपका बहुत घनिष्ठता है ना? घनिष्ठता? काहे का घनिष्ठता? खाली जान पहचानना है बे। तो फिर आप मुजफ्फरपुर से वापस आने के बाद यहाँ पापा से मिलने आने के बजाय सिक्का से मिलने चले गए। कहा है ना कृष्णा कि तब तक हमको कहाँ मालूम था कि ये सब हो गया है, और ठकराइन के यहाँ जाके ही नहीं सब पता चला है, उसके बाद से तो यहाँ ही ना आया है। देखिए चाचा जी, हम अंदर वहाँ सबके सामने आपको कुछ नहीं बोलना चाहते थे। आप हमारे बड़े हैं, इसीलिए हम आपका सम्मान करके चुप रहे। लेकिन अब बात कृष्णा का नहीं, कृष्णा के पापा का है। हमारे पापा हमारे लिए सब कुछ है, इसीलिए हम चुप नहीं रहेंगे। जिस सिक्का ठकरान का गुंडा लोग आपके भाई के ऊपर हमला किया, आप उसी का दरबार में जाके सलामी ठोक रहे हैं। कृष्णा बेटा, ये सब क्या कह रही हो तुम? ये देखिए, शर्मा जी भी फोन पे हैं। शर्मा जी, माफ कीजिएगा, थोड़ा बात। लगता है वो बात करते करते बीच में कट गया होगा। हाँ शर्मा जी, हम आ रहे हैं। अरे नेटवर्क ही नहीं मिल रहा है। हाँ हेलो। कृष्णा, कृष्णा, आज से पहले हमको नहीं लगता था कि तुम हमसे कुछ छुपाती भी हो। अरे तो हम कहाँ कुछ छुपाए, ये तो बस ऑफिस का बात था, इसलिए। कृष्णा, एक बात बोलें? विद्या चाचा का जो भी हालत है, हमको नहीं लगता कि उसमें सिक्का ठकुराइन का हाथ है। अब वो जानती है कि तुम्हारा हमारे परिवार के साथ क्या रिश्ता है, इसलिए हमको नहीं लगता ये सब में उसका हाथ होगा। हम जानते हैं सच का है। अरे कृष्णा, पिंटू, आप लोग इतना जल्दी आ गए। अच्छा कृष्णा, ये बताओ, विद्या चाचा का तबीयत कैसा है? अभी पहले से बेहतर है दीदी, डॉक्टर आराम करने के लिए बोले हैं। चलो, ये भी अच्छा है। आप लोग एक काम करो, अपना कमरा में जाके हाथ मुंह धो लो, हम आपके लिए बढ़िया सा अदरक का चाय भिजवाते हैं। अरे भजाए गजब, ऐसा चमत्कार किए आप कि आपका जिंदाबाद जिंदाबाद करते करते हम थका ही नहीं रहे हैं। हमारी बेटियों बहुरिया है ना,
उसका मुंह पर तो अब जैसा ताला जड़ दिए हैं। हम इतनी बार पूछे कि क्या बात है भाई, क्या बात है, पर कुछ बोल ही नहीं पा रही है। अभी तो सिर्फ मुंह बंद हुआ है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। तुम बस डमरू बजाते जाओ और तमाशा देखो। आपका महिमा तो अपरंपार है बुझाई। अब बकलौली बंद कर बिलायती सांड और हमारा एक बात का जवाब दे। हाँ, वो बीडीओ मैडम का ऑफिस में मॉडर्न जमाने का विभीषण कौन है बे? वो निर्मल, कृष्णा का जीजा। हाँ तो उसको हमसे मिलवाओ, उसको बोलो उसका गुड लक अब जागने वाला है। अरे गजब भौजी, अब तो आप खुल के खेलिए। बस आपसे कई विनती है कि कृष्णा और हमारे परिवार को हमरे और आपके कनेक्शन के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। हाँ? वो कहा है कि रुको रुको। हम कह रहे हैं रुक जाओ। रोक। बाबूजी! कृष्णा, क्या हुआ? क्या हुआ कृष्णा? क्या बात है कृष्णा, क्या हुआ? बाबूजी बाबूजी क्या हुआ उनको? बाबूजी को एक आदमी पीछे से चाकू मारने वाला था। किधर जाएगा भाग के? हाँ? तेरा इतना हिम्मत हो गया हाँ? कि टुनटुन सिंह का घर में घुस के टुनटुन सिंह पे वार करता है। मार देंगे तुमको। हम यहाँ खुद नहीं आए भैया जी, हमको यहाँ भेजा गया भैया जी, हमको छोड़ दीजिए। कौन भेजा रहा तुमको? कौन भेजा? हमको यहाँ सिक्का ठकुराइन ने भेजा भैया जी। क्या लिखा है? अरे क्या लिखा है? बीडीओ, अगर तुम छापा मारना नहीं छोड़ी तो हम तुम्हारे परिवार को नहीं छोड़ेंगे। हम अभी पुलिस को फोन करते हैं। भुजाई, ये सब का है? हमरा ऊपर हमला करवा दिए, हमरा ऊपर। अरे चुप, तुम्हारा राम नाम सत्य करना होता ना तो चक्कू छुरी नहीं 315 बोर का एक गोली बहुत था। अभी मिमियाना छोड़ो और ये ड्रामा को आगे बढ़ाओ। बस दुन्नू आंख खुला रखो, वो
करिया बिलाए पे नजर गाड़ के रख, क्या समझा? ठीक है। बाबूजी, बाबूजी आप ठीक है ना? अरे हम ठीक है, कौनो चिंता का बात नहीं है। चलो बेटा, चलो अंदर चलते हैं। आजा जी। ससुरा सांस फूल गया हमारा। आप ठीक है? कहीं लगा तो नहीं? अरे नहीं, फिक्र मत कीजिए गंगा देवी, हम ठीक हैं। अरे उसका पीछे जाने का क्या जरूरत था? तो उस साला तो पकड़ाया नहीं गंगा देवी, नहीं तो उसका चमड़ा उधेड़ लेते हम। लेकिन बाबूजी ये सब हुआ कैसे? अब भाई हम तो फोनवा पे बात कर रहे थे सिख। बतिया रहे थे कुछ के अचानक। अचानक क्या बाबूजी? अचानक छोटी दुल्हन वहां आ गई। आप उसी वक्त आई थी ना? जी बाबूजी, जब वो आपकी तरफ बढ़ रहा था तभी। इसका मतलब है इसने हमरा और सिक्का भुजाई का बात सुना ही नहीं। हम पुलिस को फोन कर दिए। अरे बस कृष्णा, कुछ सोचो, समझने का कोशिश करो। अब पुलिस आकर यहाँ क्या करेगा? घर पर धमकी भरे फोन आते हैं, ये होता है वो होता है। आज कोई आकर यहाँ छुरा ठोक गया है। इनको कुछ हो जाता तो कुछ नहीं होगा, आप इसको समझा पिंटू। मैम आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हमारे लोग घर के चारों तरफ हैं। टुनटुन जी। अच्छा ये बताइए कि वो देखने में कैसा था? कद काठी इतना नहीं, इतना होगा, लंबा था, पतला सा था। अच्छा मैम, जब ये सारी घटना घट रही थी आप कहाँ पे थी? हम तभी वहां आए जब वो चाकू लेकर बाबूजी की तरफ बढ़ रहा था। तो आपने उसको देखा है? कुछ पल के लिए। इसका मतलब अगर वो दोबारा आ जाए तो उसे पहचान लेंगे? शायद। ठीक है मैम, घर के आसपास पुलिस का पूरा बंदोबस्त है। और तुम लोग पूरी तरह सतर्क रहना, और सुरक्षा कारणों की वजह से मैडम और उनके परिवार वालों को कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। यस सर। माँ तुम अपना कमरा में जाकर के आराम करो, हम लोग ये सब संभाल लेंगे। बजरंग बली। नहीं कृष्णा, हमको विश्वास नहीं हो रहा कि ये सब सिक्का ठकुराइन करवाएगी। लेकिन हमको पूरा विश्वास है। कहा है कि पापा पर हमला होने के बाद वो खुद फोन करके हमको ये बोली थी। हमारी बात जो नहीं बांधता है उसका हम बहुत बड़ा दंड देते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस सोच रहे हैं। पहले पापा पर हमला, फिर बाबूजी पर, और फिर
धमकी भरत चिट्ठी, ये सब घटना कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कृष्णा, हमको तुमको कितनी बार बोलना पड़ेगा? तुम इस सब के बारे में मत सोचो। एक बात बोले, पहले जब तुम अपना काम करती थी तो हमको बहुत गर्व होता, लेकिन अब हमको चिंता होती है। तुम अपने ही काम के चक्कर में इतने दुश्मन बना लियो कि आप हमारा चिंता मत कीजिए, हम ठीक हैं। अभी हम कुछ और बात को लेकर परेशान हैं। का? हम जानते हैं ये सब कौन करवाया है। तुम जानती हो कौन करवा रही सब? ये सब उस सिक्का ठकुराइन करवाई। नहीं कृष्णा, हमको विश्वास नहीं हो रहा कि ये सब सिक्का ठकुराइन करवाएगी। लेकिन हमको पूरा विश्वास है, कहा है कि पापा पर हमला होने के बाद वो खुद फोन करके हमको ये बोली थी।